मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय। तो आज हम फिर से आ गए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, एक नया चैप्टर लेके। तो ये है क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी में। तो चैप्टर नंबर 7 जो है आवर कंट्री इंडिया, मीन आर कंट्री इंडिया। तो ये चैप्टर ज़्यादातर, इस चैप्टर में जो है वो ज़्यादातर हमारी इंडिया की कंट्री के बारे में, ठीक है। तो हमारी इंडिया तो है कंट्री, ठीक है। तो कंट्री के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगी हमको, ये हमको सब कुछ बताएगी कि इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या पाया जाता है, कैसा दिखता है और क्यों होता है सब कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ हम पहले बात करते हैं कि इंडिया की, ठीक है। इंडिया में आप लोग क्या क्या देखते हो, हर कोई अलग अलग स्टेट से है, हर किसी के वहाँ का एरिया जो है अलग है, हर स्टेट के एरिया से। कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं जंगल हैं, कहीं खेती बाड़ी वाली जगहें ज़्यादा हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, कहीं कहीं जगह पे डेजर्ट है, कहीं कहीं पे पानी है, समुद्र हैं, सी है, ओशंस हैं, कितना कुछ है हमारे इंडिया में। तो चलिए इसी के साथ हम सीधा चलेंगे हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो हमको पहले क्वेश्चन आंसर जो भी ये क्वेश्चंस हैं, जो ये पार्ट हैं, कितने पार्ट्स हैं ये, जी तक, ओके। 7 क्वेश्चन हैं ये, 7 क्वेश्चन हैं जिनको ABCD करके हमने बताया है यहाँ पे। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया में फिजिकल डिविजन्स जो हैं कि यहाँ के डिविजन्स को फिजिकली इन लोगों ने, मतलब हमारी कंट्री में जो रिसर्चर्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं या जोग्राफर्स हैं, उन लोगों ने इसको अलग अलग डिविजन्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वो डिवीज़न के बेसिस पे वो क्या बताते हैं हमको कि जो मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया हैं वो कौन कौन सी हैं। मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला नंबर द हिमालयाज़। हिमालयाज़ मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये सबसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ये हमारे इंडिया में, ठीक है। तो ये एक बेल्ट है, वैसे तो ये ज़्यादातर नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं ना, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, उन कंट्री में इसकी एक बड़ी सी बेल्ट है जिसको हम हिमालयंस बेल्ट कहते हैं, ग्रेट हिमालयन बेल्ट, ठीक है, इनको कहते हैं। फिर आते हैं हमारे द नर्दर्न इंडियन प्लेन्स। ये प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है, जो कि लेवल्ड हैं एकदम से, ओके। फिर आते हैं हमारे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। तो फिर हमारे क्या हैं, इंडिया के डेजर्ट्स हैं, जैसे राजस्थान एक बहुत बड़ा डेजर्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, ओके। फिर आता है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुला क्या होता है, वैसे पेनिनसुला वो एरिया होता है जिसके तीनों साइड पे पानी होता है। तो जैसे कि हमारा जो साउथ इंडिया है, मतलब साउथ पोर्शन है जो इंडिया का, उसके तो तीनों हिस्सों में पानी है। ईस्ट वाली साइड पे कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट साइड पे कौन सा है, अरेबियन सी। और जो सदर्न मोस्ट पे है वो कौन सा है, इंडियन ओशन। तो हमारी जो इंडिया की फिजिकल डिवीज़न है उसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आते हैं। और इसी के साथ अगला द कोस्टल प्लेन्स। तो जो जो एरिया हमारा समुद्र के साथ अटैच है तो वो हमारे क्या फॉर्म करेंगे, कोस्टल प्लेन्स फॉर्म करेंगे। तो इसी के साथ हमारे और एक और चीज़ है, वो हैं द 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो ये 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक जो है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये 2 ही हैं जो कि दोनों अलग अलग ओशंस में हैं, लाइक कि बे ऑफ बंगाल पे है और एक अरेबियन सी पे है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं जो हमारे ही इंडिया की बाउंड्रीज़ की जो बॉर्डर्स हैं उनके साथ टच करते हैं, मतलब उनका और हमारा बॉर्डर जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, ठीक है। पंजाब वाली साइड से हम देखें, राजस्थान वाली साइड से देखें, वहाँ से उनके बॉर्डर्स पे से देखें तो हमें पाकिस्तान का हमारे साथ कंट्री का जो भी टेरिटरी है वो हमारी कंट्री के बाउंड्रीज़ के साथ शेयर करती हैं। वैसे ही नेपाल की, जो कि यूपी बॉर्डर पे ज़्यादातर है, ठीक है, यूपी बॉर्डर है जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है हमारा, उस साइड पे है, उत्तराखंड वाली साइड पे है, कुछ कुछ हिस्सा और भी स्टेट्स का है उसके साथ, ठीक है।
इसी के साथ भूटान, भूटान जो है वो सिक्किम और अरुणाचल के बीच में कहीं पे है, कहीं पे, ठीक है, वहाँ से वो शेयर करता है हमारी कंट्री के साथ एरिया, अपना बॉर्डर। फिर हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश भी शेयर करता है वेस्ट बंगाल वाली साइड, अगर हमने देखा है किसी ने मैप, ठीक है, वहाँ से करता है। श्रीलंका, तो श्रीलंका भी तो है हमारा कंट्री, जिसमें मीन्स वैसे अगर हम कंट्री में देखें उसको तो उसका वो तो कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी उसका कुछ कुछ एरिया हमारी कंट्री के साथ उसकी बाउंड्रीज टच करती हैं, और वो बाउंड्रीज हैं हमारी वाटर बाउंड्रीज जो हैं उनके साथ है, ठीक है। इसी के साथ अफ़गानिस्तान भी हमारा एक शेयर करता है हिस्सा हमारे इंडिया का बाउंड्रीज के साथ, ओके। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, विच 2 मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी जैसे कि वेस्ट वाली साइड पे ये सी है हमारे इंडिया के, जो कि हमारा देखें तो ये आता है राजस्थान के नीचे, गुजरात से नीचे, महाराष्ट्र का सदर्न का जो वेस्टर्न कॉर्नर है उस साइड पे, गोवा के साथ में, केरला के वेस्ट साइड पे, तो ये एरिया है, ठीक है, अरेबियन सी का। तो इस अरेबियन सी में 2 मेजर रिवर्स जो फॉल करती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर है द रिवर नर्मदा एंड तापी फॉल इनटू द अरेबियन सी। तो जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है, ठीक है, ये दोनों नदियाँ क्या करती हैं, ये अरेबियन सी में फॉल करती हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो डेल्टा गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं हमारे इंडिया में, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल वाली साइड, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। और साथ में क्या पूछ रहा है, विच स्टेट हैव अ कॉमन कैपिटल। तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी कॉमन कैपिटल हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारे इंडिया में अभी के टाइम पे 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हैव अ कॉमन कैपिटल। पंजाब की और हरियाणा की, ये 2 स्टेट्स की एक कॉमन कैपिटल है और उस कैपिटल का नाम है चंडीगढ़, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स पे ही ज़्यादातर लोग क्यों रहते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जो है वो बस इतना सा है। तो सुनिए, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली फ्लैट एंड लेवल लैंड। तो ये फ्लैट लैंड्स हैं और साथ में लेवल लैंड है, ठीक है, ओके। और हैविंग alluvial deposits laid down by the rivers such as Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries। तो यहाँ पे alluvial deposits भी हैं काफ़ी सारी नदियों की वजह से, जैसे कि इंडस लेके आती है अपने साथ alluvials, गंगा रिवर लेके आती है, ब्रह्मपुत्र लेके आती हैं, और सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो सब अपने साथ alluvial deposits कैरी करके अपने साथ लेके आती हैं। तो दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। तो जो ये प्लेन्स बनाती हैं इस alluvial deposits का जहाँ जहाँ होता है, तो वहाँ पे एक फर्टाइल लैंड हो जाती है जिस पे कल्टीवेशन करना सबसे ज़्यादा लाभदायी होता है इन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी की वजह से ये रीजंस हैं, इसकी वजह से हैंस अ लार्ज पॉपुलेशन प्रेफर टू लिव हेयर। तो इसी की वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो प्रेफर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रहना। तो ठीक है, इसी के साथ वाई इज़ लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड, ठीक है। तो कोरल आइलैंड, ठीक है, तो इसमें हम कोरल का मीनिंग भी बता देंगे आपको। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप इज़ मेड अप ऑफ कोरल। तो कोरल्स क्या हैं, विच आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स। कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, पॉलिप्स कहते हैं। तो ये ज़्यादातर रेड कलर के, पिंक कलर के या वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, ऐसे दिखते हैं ये, इनका टेक्सचर जो है ऐसा दिखता है, ये सब्सटेंस होता है, ठीक है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। टेक द करेक्ट आंसर। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नॉन एज। तो सदर्न मोस्ट हिमालयाज जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, शिवालिक्स, हिमाद्री कि हिमाचल।
तो इसका आंसर है शिवालिक्स। ठीक है, शिवालिक्स आर द सदर्न मोस्ट हिमालयाज। ठीक है, इसी के साथ पॉइंट बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज अरावली, वेस्टर्न घाट और हिमाद्री। इट्स आंसर इज वेस्टर्न घाट। सह्याद्रीज को वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है। तो इसी के साथ सी क्वेश्चन। ठीक है, सी क्वेश्चन है हमारा, द पार्क स्ट्रीट लाइज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ, कौन कौन सी कंट्री, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया एंड मालदीव्स। तो पार्क स्ट्रीट जो है वो लाई करती है हमारे इंडिया और श्रीलंका पे। ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ द कंट्रीज दैट लाइज बिटवीन द पार्क स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद द नेक्स्ट डी पार्ट, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। ठीक है, जैसे कि अरेबियन सी की साइड है, वेस्ट वाली साइड है, और वहाँ पे जो आइलैंड पाए जाते हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कट। तो जो आइलैंड्स अरेबियन सी पे पाए जाते हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार, उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, डी पार्ट, अरेबियन सी पे जो हमारे इंडियन ओशंस हैं। ठीक है, अरेबियन सी जो हमारा, सर इसको पूरा कट कर देना। ओके, हम करेंगे डी पार्ट, द इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सी आर नोन एज। तो जो इंडियन आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी पे हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो जो वेस्ट साइड पे आइलैंड का ग्रुप है उसको हम कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, और जो ईस्ट साइड पे है जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल है, उस पे जो लाइज हमारे करते हैं आइलैंड, वो आइलैंड हैं हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। ओके, तो जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारे इंडिया में है वो है हमारी अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका देखिए यहाँ पर, तो इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट, तो इंडिया का टोटल एरिया जो जोग्राफिकल टर्म में एरिया है वो है कितना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज़ द एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इसी के साथ बी, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ठीक है, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, तो जो लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया की अपने एरिया वाइज में, तो वो कौन सी स्टेट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा एरिया वाली स्टेट जो हमारे इंडिया में है वो है राजस्थान। ओके, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। वी डिस्कस्ड इन द प्रायर क्वेश्चंस, पिछले वाले क्वेश्चंस में भी हमने पढ़ा ये। तो इसी के साथ नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, जिसके साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, द लैटिट्यूड दैट रन्स अक्रॉस हाफ वे थ्रू इंडिया इज। हमारे इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करते हुए एक लैटिट्यूड गुजरता है। ठीक है, और उस लैटिट्यूड का जो नाम है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।